अधिक प्रिय जानता है, हाँ जी, वह मेरे योग्य नहीं। हाँ जी, कहते हैं जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, यानी वो परमेश्वर से ज्यादा अपने बाल बच्चों को क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है, अपने घर बार की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो मेरे योग्य नहीं है। अगर वो प्रभु के दास बने हैं, पतरस और इंद्रियास, याकूब और उसका भाई, अगर वो उसके दास बने, अगर पौलुस उसका दास बना, तो उन्होंने कुछ त्याग किया है, त्याग, कुछ छोड़ा है ना, कुछ ना कुछ छोड़ा है। किसी ने जाल को छोड़ दिया, किसी ने नाव और पिता को छोड़ दिया, किसी ने अपनी धन दौलत को छोड़ दिया, है ना। वो क्या करा, उन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा है। यहाँ पर परमेश्वर क्लियर कट बताता है, क्या बताता है? हाँ जी, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, ये नहीं बोला कि तुम्हें उनसे प्यार नहीं करना है, जो परमेश्वर से अधिक उनको प्यार करता है। मतलब परमेश्वर का काम रुकता है तो रुक जाए, लेकिन मैं भाई अपने बाल बच्चों को पहले देखूंगा, इनको खिलाएगा कौन? जैसे कि हम ही अपने बाल बच्चों को खिला रहे हैं। हमारे दिलों में तो यही है ना। एक हमारे मन के बीच में है क्या बात, मैं नहीं करूंगा तो ये बच्चे खाएंगे कहाँ से? कई बार ऐसा हमारे मनों में, कई बार नहीं, ज़्यादातर 99% हर बंदे के मन के बीच में यही रहता है कि मैं अगर काम धंधा नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं है। लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर एक को पालने वाला मैं हूं, हर एक की सुधि लेने वाला मैं हूं, है ना। अगर हम देखते हैं, अगर वो अपनी मेहनत से कुछ करते तो वो 40 साल तक कोई काम धंधा करके ही खाते। 40 साल तक इस्राएली घूमते रहे, उन्होंने ना तो किसी ने कोई काम किया, ना कोई परिश्रम किया, उन्होंने कोई दुकानदारी नहीं करी, कोई उन्होंने अपना ऐसा जॉब नहीं करा जिससे उनको पैसे मिलते थे और उसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाते थे। 40 साल तक उनके बच्चे बड़े भी हुए और पैदा भी हुए, उनके ना तो जूतियां टूटी, ना ही उनके कपड़े पुराने हुए, और वो भूखे कभी सोए? कौन करता था? परमेश्वर पूरा करता। क्या उस समय परमेश्वर करता था? आजकल नहीं करता? करता है, आज भी करता है। हम लोग चाहे अविश्वासी हैं, चाहे हम विश्वासी हैं, परमेश्वर हर एक के लिए मींह बरसाता है और हर एक के लिए धूप भी निकालता है, चाहे वो पापी है, चाहे वो धर्मी है। जब तक हम जीवित है, परमेश्वर सबकी देखभाल करेगा, सबकी देखभाल करेगा, सबकी देखभाल। जब हम मर जाएंगे, उसके बाद हमारा न्याय होगा। इस दुनिया में रह के क्या तू मेरे वचनों के अनुसार चला था, या तूने इस दुनिया में रह के सिर्फ दुनिया की ही ऐश प्रस्ती करी? हालेलुया, वो हालेलुया। बात की बात है। यानी मेरा कहने का मतलब है, हमारे मन के अंदर से ये भ्रम, ये हमारे अंदर जो विचार आता है, उसे हमें निकाल देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को देखभाल करते हैं, हम इनको खिलाते हैं। हाँ, देखभाल करनी है, ये परमेश्वर की क्या है, की है, अच्छा, देखभाल करनी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को इनका माँ बाप ठहराया है, कि हमारे को इसलिए दिए हैं कि हम इनको सही शिक्षा दे सके। देखभाल यो करनी है कि हमारा बच्चा कोई गलत राह पे ना चला जाए, लेकिन खाने वाली बात जो है वो कौन करता है? पूरी परमेश्वर करता है। यहाँ पर क्या बोला 10:37 के बीच में? जो माता या पिता को हाँ, मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। वह मेरे योग्य नहीं। ओके, एक देखेंगे यूहन्ना 10:27, यूहन्ना 10:27। भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अब हालेलुया। देखा हम लोगों ने क्या देखा? इंद्रियास और पतरस को बोला मेरे पीछे आओ, उन्होंने क्या करा? परमेश्वर की आवाज को सुना, है ना। उसके बाद हमने याकूब और उसके भाई को देखा, वो अपना जाल सुधार रहे थे। परमेश्वर ने बोला मेरे पीछे हो लो, उन्होंने नाव और अपने बाप को छोड़ के यीशु के पीछे हो ली। यानी मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। क्या हम परमेश्वर की भेड़ें हैं, या ऐसे ही हम लोग सिर्फ टाइम पास में हैं? अगर हम परमेश्वर की भेड़ें हैं तो हमें खुदा की आवाज को सुनना है। कैसे सुनना है? जब एली की याजक के पास सैमुएल को छोड़ा गया,
तो वो कहाँ सोया हुआ था? खुदा के संदूक संदूक के के पास। कौन सा संदूक था? व्यवस्था का संदूक। वहां पे सोया हुआ था, वो बाहर नहीं था। सबसे पहली बात यह है, हमारे को परमेश्वर के संदूक के पास आना है, व्यवस्था के पास आना है, इस पुस्तक के पास आना है। हालेलुया। इस पुस्तक के पास आना। जैसे सैमुअल नबी जो था, व्यवस्था के संदूक में जो व्यवस्था की पुस्तक रखी हुई थी, उसके पास सो रहा था। उसके पास, उससे पहले वहां पे दर्शन आने बंद हो गए थे, किसी को दर्शन नहीं मिलता था, किससे परमेश्वर बात नहीं कर रहा था। एली कहां सो रहा था? बाहर, परमेश्वर से दूर, इसलिए दर्शन उसको नहीं मिला। जो पास में था, कौन था? सैमुअल था। उसको परमेश्वर ने उसको आवाज दी। क्या बोला? सैमुअल। 3 बार उसको बोला, और वो तीनों बार उसको यस बोल के बोला, और भागा कहां? किसके पास गया? एली याजक के पास। एली याजक समझ गया कि इससे खुदा बात करना चाहिए। यस, हालेलुया। उसने उसको बताया कि अब की बार अगर तुझे आवाज आए तो बोलना, हाँ प्रभु, बोल प्रभु मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं। मैं सुन रहा हूं, है ना? तो उसने उस तरीके से, क्यों उसको आवाज मिली, क्यों उसको वो दर्शन मिलने शुरू हुए? क्योंकि वो व्यवस्था के संदूक के पास रहता था। यस, परमेश्वर उससे दूर नहीं था। एली याजक को क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो व्यवस्था के संदूक से दूर रहता था। अगर हमें आवाज सुननी है, हमें क्या करना पड़ेगा? इस व्यवस्था की पुस्तक के पास आना पड़ेगा। आना पड़ेगा मतलब पास में रख के सोने से मतलब नहीं है। इसका मतलब है हमें से क्या करना है? कुछ सीखना है। जो क्या परमेश्वर इस पुस्तक के जरिए हमसे बात करना चाहता है, इस वचनों के जरिए हमसे क्या परमेश्वर बात करना चाहता है, उन बातों को हमारे को क्या करना है? ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी हम सुन पाएंगे, है ना? तभी हम परमेश्वर की भेड़ें बनेगी। जिन्होंने उसकी आवाज को सुना, उनके मन परिवर्तन हो गए, उनकी जिंदगियां बदल गई। जिन्होंने खुदा की आवाज को सुना, उनकी जिंदगी क्या हो गई? बदल गई। वो जैसे थे वैसे नहीं रहे। ओके, यहां पर क्या कह रहा है? हाँ जी, यूहन्ना। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। वह मेरे पीछे चलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये हम खुद जानते हैं। हम कितना महत्व खुदा को देते हैं, उसके वचनों को देते हैं, हम ये जानते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर क्या है? मिस्टेक्स है, वीक पॉइंट है। ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, मैं किसी को सुना नहीं रहा हूं, ये हम सबके लिए है, हम सबके लिए। जब तक हमारी वो वीक पॉइंट नहीं निकलेंगे, तब तक परमेश्वर की आवाज हमारे को सुनाई नहीं देगी। एली याजक को क्यों नहीं सुनाई दे रही थी आवाज परमेश्वर की? क्योंकि वो अपनी धुन में था वो याजक, बड़ा याजक था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था जो खुदा उससे चाहता था। जो खुदा उससे चाहता था, एली याजक वो नहीं कर पा रहा था, वो नहीं कर पा रहा था। इसलिए खुदा की आवाज को वो सुन नहीं सक रहा था, सुन ही नहीं पा रहा था। और उसको पूरा ट्रेन करके भेजा था किसने? उसकी माँ ने। सैमुअल को उसकी माँ ने ट्रेन करके भेजा था। तो जो खुदा के संदूक, जो व्यवस्था का संदूक है, उसके पास है ना, उसको पूरी वो शिक्षा, जो कलाम की शिक्षा, क्यों उसने दूध मतलब जैसे ही पैदा हुआ उसको क्यों नहीं वहां लाके छोड़ दिया? क्या वो नहीं उस समय पाल नहीं सकते थे? वो लोग रह नहीं सकता था वो? अगर वो इस तरीके से करती तो वो एली के पुत्रों के समान वो भी लुच्चा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। फर्क कहाँ है? शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, है ना? एली ने अपने पुत्रों को वो शिक्षा नहीं दी जो उसे देनी चाहिए थी, और हन्ना ने अपने पुत्र को वो शिक्षा दी जो उसे देनी चाहिए थी। इसीलिए परमेश्वर की आवाज को उसने सुना। हमें भी परमेश्वर की आवाज को सुनना। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा है जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को सुनती है, उसकी आवाज को सुनती है। हमें क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कान को लगाना है। हम लोग पढ़ते ना, सुनन वास्ते कितना काले, पंजाबी च लिखा है तत्पर कान जेड़े सी लाने आ परमेश्वर की आवाज वालू लाने आ कि परमेश्वर की आवाज मेरे वास्ते की हुक्म है, परमेश्वर का मेरे वास्ते की हुक्म। परमेश्वर गल करदा, लेकिन आपां की करते जी? ध्यान नहीं देंगे। आपां ध्यान देण दी लोड़ हैगी आ। ओके, एक होर आयत देखांगे आपां, मत्ती
19 verse 29. और जिस किसी ने घरों हाँ या भाइयों हाँ या बहनों हाँ या पिता या माता हाँ या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, हाँ जी उसको 100 गुना मिलेगा हाँ। और वे अनंत जीवन का अधिकारी होगा। मत्ती 19 दी 29